से हैं आप सब। सृष्टि एग्जाम प्रेप चैनल पे आपका भरपूर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को। इस पे आज हम बात करेंगे उसके मानचित्र वाले पोर्शन पर, जो आपके परीक्षा में 10 नंबर का आता है। और यह सेशन आपकी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है, जिससे आपको परीक्षा में सहायता प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे आपके मानचित्र वाले पोर्शन पर, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। और कुल मिलाकर आप लोगों को इस पोर्शन से 10 अंक प्राप्त करने होते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों को इससे 10 अंक प्राप्त होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मानचित्र पर अपने क्वेश्चन आंसर्स को दर्शाने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसके लिए हम यह सेशन लेकर आए हैं, जिससे उन्हें मानचित्र वाला प्रश्न हल करने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मानचित्र वाले कार्य को, और देखते हैं कि आपके परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न मानचित्र के आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग जानते ही होंगे मानचित्र अपना भारत देश ग्लोब में किस प्रकार दिखाई देता है। तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि यहाँ भाग पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, यहाँ उत्तर है और यहाँ दक्षिण है। अगर जिन्हें नहीं पता है तो यहाँ पहले पता करें, यहाँ जान लें कि यहाँ जो हमारा भारत देश है, इस पोर्शन को यहाँ पूर्व भाग है और यहाँ पश्चिम भाग है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व राज्य हमारा है, और गुजरात सबसे पश्चिम, और लद्दाख हमारा सबसे उत्तर केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे दक्षिण राज्य हमारा है तमिलनाडु। तो आज लोग पहले जान लें कि आपके देश में कुल कितने राज्य हैं। तो हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से राज्य हैं। तो हम सबसे पहले पूर्व से शुरू करते हैं और देखते हैं कि 7 सिस्टर्स किन्हें कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है सिक्किम। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, ये रहा बिहार, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, ये रहा हमारा राजधानी दिल्ली, जो कि इनसे हमारे प्रश्न बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि यहाँ से कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपके लिए 7 क्वेश्चन लिया है, जो आपके परीक्षा में इन 7 में से जरूर कोई 1 या 2 प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है।
चौथा प्रश्न है हमारा, वह स्थान जहाँ खुसरो बाग स्थित है। और पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। छठवां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर ताजमहल स्थित है। वह और सातवां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो पहले हम इन सातों प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं कि इन सातों प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इन्हें मैप पर कैसे दर्शाया जाता है। तो आपको सही उत्तर के लिए एक प्रश्न और सही स्थान पर दर्शाने के लिए एक एक प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न का सही उत्तर और उसे सही जगह पर दर्शाने के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। तो पहले देख लेते हैं, वह स्थान जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि बुद्ध को निर्वाण प्राप्त कुशीनगर में हुआ था। तो मैंने उसे उस स्थान पर जहाँ उत्तर प्रदेश का जिला कुशीनगर है वहाँ पर मैंने इसे दर्शा दिया है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ है, वह स्थान जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो हमें यहाँ तीनों प्रश्न जो है वो इन तीनों प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रयागराज। तो इन तीनों प्रश्नों में से आपको सभी का ध्यान देना है कि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर आ सकता है। तो आप इन तीनों प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा और तीनों प्रश्नों का उत्तर प्रयागराज है, जिसे मैंने सही जगह पर दर्शा दिया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पर हुआ था, जो कि गोरखपुर कुशीनगर के ठीक पीछे आप लोग दर्शा सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रश्न दिया वह स्थान जहाँ पर ताजमहल स्थित है। ताजमहल तो आप लोग जानते ही हैं कि ताजमहल हमारे आगरा में स्थित है। तो आगरा इस स्थान पर हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग इस स्थान को ध्यान में रखते हुए आगरा को सही जगह पर दर्शा सकते हैं। और हमारा लास्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ से उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो वह हुई थी मेरठ से। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मेरठ यहाँ स्थान पे है, बस जहाँ पर हमारा दिल्ली स्थित है, जो कि दिल्ली हमारा यहाँ पर स्थित है ठीक यहीं पे, उसी के ठीक सामने हमें मेरठ देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। एक बार फिर हम लोग इसे देख लेते हैं। हमारा प्रयागराज यहाँ पर स्थित है, कुशीनगर यहाँ पर स्थित है, गोरखपुर यहाँ पर स्थित है। आप लोग इसे याद करिएगा, गोरखपुर ठीक कुशीनगर के पीछे ही स्थित है। और आगरा जो कि यहाँ पर स्थित है, आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। और मेरठ यहाँ पर स्थित है। तो आप इन स्थानों को अगर याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत सहायता मिल सकती है। तो मैंने इसे यहाँ पर भी दिखाया है कि गोरखपुर ये रहा, ये है गोरखपुर हमारा, ये है कुशीनगर, यहाँ पर प्रयागराज स्थित है, और यहाँ पर आगरा स्थित है, और यहाँ पर मेरठ स्थित है। आप लोग इन स्थानों को अच्छे से याद रखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य की तरफ चलते हैं। हम लोग इन सभी प्रश्नों को राज्य के अनुसार सॉल्व करते चलेंगे। हमने इसलिए
सबसे पहले उत्तर प्रदेश लिया क्योंकि हम खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और परीक्षा भी आपको वहीं देना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे देश से बाहर कौन सा प्रश्न आ सकता है इतिहास की दृष्टि से। तो वो हो सकता है लुम्बिनी। लुम्बिनी आपको जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप लोगों को यह स्थान एकदम क्लियर याद रखना है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दूसरे राज्य से हमारा सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में आ सकता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो लुम्बिनी ठीक यहाँ पर स्थित है। आप लोग इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही आसानी से समझ में आ सके कि नेपाल या फिर गौतम बुद्ध का जन्म जो कि लुम्बिनी में हुआ था वो नेपाल में है और कहाँ पर स्थित है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। फिर प्रश्न दिया हुआ है वह स्थान जहाँ पर महावीर की मृत्यु हुई, वह स्थान जहाँ अशोक की राजधानी थी। उसके बाद दिया हुआ है वह स्थान जहाँ पर शेर शाह का मकबरा स्थित है। उसके बाद दिया वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हम इन प्रश्नों को भी एक एक करके हल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखते हैं पहले इनके आंसर्स को। यहाँ पर प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लुम्बिनी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो वह स्थान है कुंडग्राम जो कि बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। उसके बाद है वह स्थान जहाँ महावीर की मृत्यु हुई थी। तो वह है पावापुरी जो कि नालंदा बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। उसके बाद प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ अशोक की राजधानी थी। तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि आज का पटना है और बिहार की राजधानी भी है। और पांचवा प्रश्न है वह स्थान जहाँ पर शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सासाराम जो कि बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। और लास्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है बोधगया जो कि बिहार के गया जिले में स्थित है। हम इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको बिहार का मैप दिखा देते हैं। तो आप देखिए कि ये पूरा बिहार राज्य है अपना, जिसमें हमें 6 क्वेश्चंस के आंसर दर्शाने हैं। तो जैसा कि वैशाली यहाँ पर स्थित है, आप लोग देख सकते हैं वैशाली यहाँ है, पटना यहाँ पर स्थित है, नालंदा यहाँ पर स्थित है और रोहतास जिला जो कि सासाराम है, शेर शाह का मकबरा यहाँ पर स्थित है और गया यहाँ पर स्थित है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये सब पांचों यहीं पर अगल बगल में ही अपने स्थान पर स्थित है। जैसे वैशाली, पटना और नालंदा और गया, यह तीनों अपने एकदम आसपास ही है। और जो कि रोहतास है वो थोड़ी दूर पे स्थित है। तो हम लोग इन्हें अच्छे से देख लिए हैं और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वह स्थान जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। वह स्थान है लुम्बिनी, आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और उसके बाद है वह स्थान जहाँ महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में जो कि बिहार का जिला है। वहाँ और स्थान है कुंडग्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पांचों एक ही स्थान पर है, थोड़े थोड़े दूरी पर। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान में रख के
दर्शाइएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए और यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी इन्हें अच्छे से दर्शाया है, जो कि लिखा नहीं हुआ है। आप इन्हें देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सभी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ऊपर है कुंडग्राम, जो कि यहाँ पर स्थित है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जो कि कुंडग्राम है यहाँ पर स्थित है। उसके नीचे है पटना, जो कि पाटलिपुत्र है, अशोक की राजधानी। उसके बाद है नालंदा, जहाँ पर प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी भी है। वह नालंदा जिले में ही स्वामी महावीर की मृत्यु हुई थी। और सासाराम बिहार में, जो कि रोहतास जिले में बिहार के स्थित है, वहाँ पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। और बोधगया में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग इस तरह से अपने मैप को दर्शा सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा में आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि कुंडग्राम ऊपर है, उसके नीचे पाटलिपुत्र है, फिर पावापुरी है, फिर उसके जस्ट बगल में बोधगया है और उसके और बगल में सासाराम बिहार में, जो रोहतास जिला है, वहाँ पर स्थित है। तो हम अपने अगले राज्य में आते हैं, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा स्थान किस जगह पर मैंने दर्शाया है, और आप इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिल्ली से, जो कि यहाँ सभी 5 क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर आपके परीक्षा में आ सकते हैं। मैंने ऐसे ही प्रश्नों को चुना है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो दिल्ली, मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ कि दिल्ली यहीं पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। तो आप इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया, वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है। और फिर दूसरा प्रश्न, वह स्थान जहाँ इंडिया गेट स्थित है। और तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है। और चौथा है, वह स्थान जहाँ हुमायूं का मकबरा स्थित है। और पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पांडवों की राजधानी स्थित है। तो इन सभी 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको दिल्ली, जो कि हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में स्थित है, यहीं पे आपको दर्शाना है। और इनमें से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें देख सकते हैं। जो पांडवों की राजधानी थी वह थी इंद्रप्रस्थ, जो कि आज के हमारे दिल्ली के ही आसपास में स्थित थी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी दिल्ली लगा सकते हैं, जो कि राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले राज्य की तरफ चलते हैं। मैंने इसे ऐसे ही राज्य वाइज सभी चीज़ों को आपके सामने रखा है। हम ऐसे ही पहले उत्तर प्रदेश, इसलिए मैंने पहले उत्तर प्रदेश को लिया क्योंकि ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बिहार को लिया, उसके बाद दिल्ली को लिया, अब हरियाणा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद हम मध्य प्रदेश में आएंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, एक राज्य और है पश्चिम बंगाल, उसको हम अलग से करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सीक्वेंस को याद रखिए, पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा दिल्ली यहीं पे एकदम बीचों बीच है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा से है, हमारा हरियाणा राज्य में
जो कि बनावली और कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा ही राज्य में स्थित है। तो दिया हुआ प्रश्न, वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र, जो कि मैंने यहाँ पर दर्शाया है। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो वहाँ मिले हैं बनावली में, जो कि हड़प्पा सभ्यता से यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहीं पे एकदम जस्ट बगल में ही हमें यहाँ पर ये रहा कुरुक्षेत्र हमारा, और यहाँ पर हरियाणा के लास्ट में और पंजाब और राजस्थान के बीच में ही हमारा बनावली स्थित है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगले राज्य में पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और किस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रश्न हमारा जो पंजाब में अमृतसर से आया है, मैंने लिया है, उसे आप याद रखिएगा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वहाँ हुआ था अमृतसर में, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है और हमारे देश, हमारे एकदम बॉर्डर के करीब ही हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब में ही हमें यह स्थान देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह हमारा पंजाब राज्य है और यहीं पर अमृतसर स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान से है और यहाँ पर दो स्थान मैंने लिए हैं, कालीबंगा और अजमेर। तो यहाँ से दो प्रश्न आने की बहुत ही संभावना है। वह स्थान जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। और दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा जो है वह एकदम हरियाणा के करीब में ही स्थित है और हरियाणा के करीब में ही स्थित है, और जो कि हमारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वह अजमेर में स्थित है। तो आप यहाँ पर उन्हें देख सकते हैं कि यह राजस्थान के बीच में ही स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगले राज्य में हम देखते हैं कि अगले राज्य से जो कि हमारा गुजरात होगा, वहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और मैं इसे आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। क्योंकि आपको जो भी मैप मिलेगा उसमें यह राज्य, जो कि यहाँ राज्य बना हुआ है, यहाँ सब बना नहीं रहेगा, आपको पूरा एकदम ब्लैंक पेज मिलेगा। तो आप लोग इससे भी ध्यान लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो एकदम इसके जो कि यहाँ हमारा मैप है, ऐसे भी हम लोग इसे याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर मतलब यहाँ पे बना कालीबंगा है और यहाँ पे अजमेर है। तो हम ऐसे लाइन खींच कर भी इसे समझ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुजरात राज्य से, जिसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, और जो कि आपके परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो पहला प्रश्न, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो वह स्थान है दांडी। तो आप लोग दांडी को याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थित था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह आप लोग जानते होंगे कि लोथल में स्थित है। तो आप लोग इसे यहाँ ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। मैं आप लोगों को इस मैप में समझाने की कोशिश
करता हूँ कि ये जो गुजरात वाला भाग है, आप जो ये मुड़ा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पे थोड़ा सा आगे आपको पोरबंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और जो ये यहाँ पे कटा हुआ भाग है जो कि खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर आपको लोथल देखने को मिल जाएगी, और एक इसके जस्ट नीचे ही आपको डांडी देखने को मिल जाएगी। तो आप इन स्थानों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो सके। और हमारा अगला राज्य है मुंबई, महाराष्ट्र, जिसमें हम देखेंगे कि महाराष्ट्र से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो महाराष्ट्र से हमने 2 प्रश्नों को उठाया है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वहाँ से पूछे जाएंगे। तो मुंबई को आप लोग अच्छे से एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुंबई यहाँ पर एकदम समुद्र के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो वह हुआ था मुंबई में। और फिर दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था, 1942 में। तो इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर होगा मुंबई। तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुंबई जस्ट समुद्र के किनारे स्थित है। ये है हमारा मध्य प्रदेश, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य भी है। यह हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से पूछता है, अधिकतर एक प्रश्न जरूर पूछता है कि वह स्थान जहाँ सांची का स्तूप स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि यहाँ रांची, इसका करेक्ट आंसर होगा रांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि रायसेन जिला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ मध्य प्रदेश के एकदम बीच में ही अवस्थित है। तो आप लोग इसे एकदम अच्छे से याद करिएगा कि जो कि सांची का स्तूप है वह मध्य प्रदेश राज्य में एकदम उसके बीचों बीच स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पर इसे ऐसे बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ एकदम बीच में ही स्थित है रायसेन जिला मध्य प्रदेश का, और वहीं पर है सांची का स्तूप। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ कि वह स्थान जहाँ बंग भंग आंदोलन शुरू हुई थी। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पश्चिम बंगाल में का राजधानी है कोलकाता, वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि कोलकाता हमारे पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि यहीं पर बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि समुद्र के किनारे पर ही स्थित है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी इस चिन्ह को अच्छे से दिखाया है, तो आप इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आपके लिए यहाँ प्रश्न भी देखिए, सभी आंसर्स को एक जगह पर व्यवस्थित कर दिया है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी को अपने अपने स्थान पर दर्शाने के लिए देख सकते हैं। तो मैंने आगे भी जो भी क्वेश्चंस और आंसर बताए हैं, आप उन्हें भी उनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा, जिससे आपको परीक्षा में सहायता प्राप्त हो सके। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा।
आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके लिए और भी प्रश्न ला सकें। और अगर आपको चाहिए कि हमें और भी क्वेश्चंस हल करने हैं तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो और बना के देंगे जिसमें आपकी कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी और आप परीक्षा में ये मैथ वाले 10 नंबर पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर अपने दोस्तों को करिए, जिससे उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके और यह वीडियो को देख लीजिए। और आगे भी जो मैंने सभी इसको मैंने राज्य वाइज बताया है, तो आप सभी राज्यों के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कहाँ पर कौन सी चीज़ें दर्शानी है आप अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यहाँ ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन प्रश्नों को देखिए और प्रैक्टिस करिए कि आप लोग सही स्थान पर सही चीज़ों को, सभी चिन्हों को दर्शा ले रहे हैं या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए, जिससे आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहे।